गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो? मैं डिम्पल सैनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके क्लास में। तो आज बच्चों हम यहाँ पर पढ़ेंगे यूपी बोर्ड 12th क्लास हिंदी और इसमें हमारा जो चल रहा है वो काव्य खंड चल रहा है। काव्य खंड में हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है, काफ़ी लेंथी चैप्टर है। मैथिली शरण गुप्त जी का लिखा हुआ है केकई का अनुताप प्लस गीत। केकई का अनुताप और जो गीत लिए गए दोनों ही साकेत महाकाव्य से लिए गए हैं। साकेत महाकाव्य के अंतर्गत से ही हमने यहाँ पर लेक्चर नंबर 1 हमारा मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन और साहित्यिक परिचय पढ़ने में हुआ। लेक्चर नंबर 2, 3 ये दोनों हमने केकई के अनुताप को ही पढ़ा है, उनके पश्चाताप को पढ़ा है। आज लेक्चर नंबर 4 के रूप में भी हम कुछ भाग तो केकई के अनुताप का पढ़ेंगे, उनके पश्चाताप का पढ़ेंगे और कुछ भाग हम गीत को स्टार्ट कर देंगे क्योंकि ज़्यादा डिले नहीं करना है और कल हमें ये चैप्टर ख़त्म करना है क्योंकि आज भी मुझे नहीं लग रहा है ख़त्म होगा। बहुत ही बड़ा था, आपको खुद को भी पता, आपकी बुक में होगा जो आपको मालूम है। तो इसकी सप्रसंग व्याख्या हम कर रहे हैं और ये पहले क्लियर कर लेते हैं क्योंकि मैं इसमें लग जाती हूँ ना तो मेरी क्लास पूरी अधूरी रह जाती है। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। वो कहते हैं कि मेरा लाल है, मैं अपने लाल को कैसे छोड़ सकती हूँ। मेरा जो बेटा है भरत के बारे में पश्चाताप करती हुई जो केकई है अपना पश्चाताप व्यक्त कर रही है। राम के समक्ष, भरी सभा के समक्ष अपना पश्चाताप यानी अपना पछतावा व्यक्त कर रही है और इस पछतावे के आधार पर हम कह सकते हैं कि कोई भी माता कुमाता नहीं हो सकती है। चाहे पुत्र कपूत, पूत कपूत निकल जाए लेकिन माता कुमाता कभी नहीं हो सकती है। सिर्फ राम को वनवास दिया इसलिए कुमाता, लेकिन भरत का तो अच्छा सोचा। भरत के बारे में तो उनके अच्छे इंटेंशंस थे, इरादे अच्छे थे कि भरत का राज्याभिषेक करवाना चाह रही थी। भरत का नुकसान करती तो माता कुमाता होती। भरत का तो नुकसान नहीं किया। जिस बच्चे को उन्होंने जन्म दिया उसके लिए, उसके भविष्य के लिए सोचा है तो माता कुमाता कैसे है? नहीं है। हर युग में, किसी भी युग में, बीते हुए युगों में जो चल रहा है या आने वाले युगों में कभी भी माता कुमाता नहीं हो सकती है। पूत कपूत भले ही हो जाए लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती है। पूत कपूत में केवल पुत्र ही नहीं आते बच्चों, पुत्रियां भी आती है, आप अपने पे मत लीजिएगा। पटके मैंने पद पानी मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। हाँ दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। हाँ दया हंत व घृणा, अह व करुणा, वैतरणी सी है आज जानवी वरुणा। तो यहाँ पे देखिए जो केकई है वो कह रही है कि मैंने अपने जो मेरे जितने भी मेरे पैर थे या हाथ थे, मेरे पैरों और हाथों के माध्यम से जो भी कार्य हुआ मैंने सब नदी में उनको फेंक दिया है। मेरे हाथों और पैरों के द्वारा जो कार्य है या मैं कुछ गलत करने जाऊं तो वो मैं उन सभी को मैंने नदी में बहा दिए हैं। जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में, कि मनुष्य सपने में देखने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं, सपने के नशे में चूर हो कि पता नहीं कौन कौन से गुनाह कर डालते हैं। हाँ दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी, कि अब जो भी दंड देना है दे दीजिए, मैं किसी दंड से नहीं डरती हूँ क्योंकि मैंने जो कार्य किया है उसके प्रतिफल में मेरा दंड निश्चित है। मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी, अगर मेरा विचार आप लोग मेरे ऊपर कुछ किसी प्रकार की दया करुणा बरसाना चाहते हो फिर भी मैं यही कहूँगी, हाँ दया हंत व घृणा, कि अगर दया है तो घृणा मत करना। कि घृणा का अंत करके दया करते हो तब तो ठीक है, लेकिन मैं घृणित नहीं बनना चाहती हूँ। अहा व करुणा, कि करुणा जरूर दिखा सकते हो कि मेरी करुणा को आप घृणा का नाम न दीजिएगा। वैतरणी सी है आज जानवी वरुणा की, ये जो है वैतरणी सी नदी की भांति सी आज बहती हुई सी नजर आ रही है। कौन भाई? केकई। तो करते हैं यहाँ, सह सकती हूँ चीर नरक सुने सुविचारी, कि मैं सह सकती हूँ कि अगर मुझे पूरी जीवन में नरक अगर मिलता है, नरक मिलता है यानी कि मुझे अगर ऐसा दंड भी मिलता है तो मैं उसको भी सह लूंगी। सुने सुविचारी, जो भी सुविचार है, विद्वान है, वो सभी सुन लो। पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी, अगर मुझे स्वर्ग मिलता है तो वो दंड से भी भारी मिल जाएगा, लेकिन मुझे दंड मिलता है तो मुझे लगता है कि अगर नरक के समान भी मुझे मिला दंड तो मैं उसको भी सहन कर लूंगी। मैंने जो पाप किया उस पाप के प्रतिफल मुझे जो भी दंड मिलेगा उसकी मैं भागीदारी हूँ और उस दंड को मैं सहर्ष स्वीकार कर लूंगी। लेकर अपना यह कुलिश कठोर कलेजा, कि मैं अपना ये जो हृदय के अंदर मेरा जो हृदय है जो कुलिश है यानी कि जो कलुषित हो चुका है, कठोर है, इतना वज्र के समान कठोर और कलुषित कलेजे को लेकर मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन में भेजा। इस कलेजे के कारण, क्योंकि मेरा कलेजा कौन था भाई? मेरा पुत्र।
मेरा पुत्र भरत मेरा कलेजा था, मेरे हृदय का टुकड़ा था, उस हृदय के टुकड़े के कारण मैंने तुम्हें वन में भेजा है। तो इस वन में भेजने का जो दंड मैंने किया है, उस दंड का भाग, उस दंड का जो मैंने दंड किया है, उस जो भी मैंने गुनाह किया, उस गुनाह का जो दंड है वो मुझे मिलना चाहिए। लेकिन उसके प्रतिफल में अगर मुझे स्वर्ग प्राप्त होता है तो मुझे सजा से भी ज़्यादा भारी लगेगा। जो मुझे दंड मिलना चाहिए उस आरोप उससे भी मुझे भारी लगेगा। घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूं। और राम से कह रही है कि हे राम, अब तो घर चल दो इसी बात के लिए, अब रूठो ना। कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। अगर मैं कुछ और कहूँगी तो सब लोग क्यों सुनेंगे। मैं जो भी कहना चाहती हूँ तुम्हें कह दूंगी, लेकिन तुम अब यहाँ से घर चलो। मुझको यह प्यारा और तुम्हें इसे तुम प्यारे, कि मुझको मेरा पुत्र प्यारा है और मेरे पुत्र को तुम प्यारे हो। मैं मेरे पुत्र से प्रेम करती हूँ और मेरा पुत्र तुम्हें प्रेम करता है। मेरे दुगुने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे, तो तुम तो मेरे दुगुने प्रिय हो गए हो। मुझको तो तुम प्यारे थे ही पुत्रों की भांति, लेकिन मेरे पुत्र के भी तुम ज्यादा अधिक नहीं हो, इसलिए मेरे लिए तुम दुगुने प्रिय हो गए हो। तो मुझसे न्यारे यानी मुझसे अलग क्यों रह रहे हो, तुम मुझसे अलग क्यों रह रहे हो। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, कि मैं तो भरत को नहीं जान पाई, लेकिन तुम अवश्य भरत को जानते हो, अंतर मन से जानते हो कि उसका स्वभाव कैसा है। अपने से पहले इसे मानते हो तुम, कि तुम स्वयं से पहले भरत का नाम लेते हो, हर समय भरत को पुकारते हो। तो तुम स्वयं से ज्यादा भी भरत को मानते हो और मुझसे ज्यादा तुम भरत को जानते हो। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, परस्पर का मतलब आपस में, कि तुम भाइयों का आपस में प्रेम जैसा भी हो, यदि वह सब पर हो यूं प्रकट हुआ है वैसा, कि जिस प्रकार से प्रकट हुआ है, जैसा मुझे दिखाई दे रहा है, ऐसा अगर भाइयों का प्रेम है तो सभी अगर इस तरह का प्रेम करते हैं जैसा मैं देख रही हूँ, तो पाप दोष बर पुण्य तोष है मेरा। फिर तो अगर ऐसा ही प्रेम आगे भी बना रहे तो मेरा जो पाप है वो छूट जाएगा और मुझे पुण्य प्राप्त होगा। मैं रहूं पंकीला, पद्म कोश है मेरा। पंकीला यानी कि मैं भले ही कीचड़ में रहूं, लेकिन फिर भी पद्म कोश है मेरा। लेकिन पद्म का मतलब क्या होता है, फूल, कमल का फूल। लेकिन मैं भले ही, मेरे जो पैर है भले ही कीचड़ में रहे, लेकिन मेरे अंदर जो हृदय है वो कमल की भांति, कमल के फूल की भांति कोमल है। तो चलिए बच्चों, अब करते इसका प्रसंग। संदर्भ हमारा सेम रहेगा जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। प्रस्तुत पंक्तियों में राम के सम्मुख केकई का पश्चाताप प्रकट हुआ है। केकई कहती है कि मैंने अपने हाथ पैर मोह रूपी नदी में फेंक और पटके हैं। मेरा यह कार्य ऐसा ही था जैसे कोई व्यक्ति पागलपन में अथवा स्वप्न में व्यवहार करता है। अपने अपराध को देखकर मैं किसी भी दंड से भयभीत नहीं हूँ, क्योंकि मेरे अपराध की तुलना में कोई भी दंड अधिक नहीं है। मेरा एक निवेदन है कि मेरे संदर्भ में इतना अवश्य किया जाए कि मेरी भावना को गलत न समझा जाए। अपनी व्यथा, व्यथा का मतलब होता है दुख, अपनी व्यथा को आगे प्रकट करती हुई केकई कहती है कि मेरे दोष की इस स्थिति में दया, घृणा, करुणा आदि सभी भाव व्यर्थ प्रतीत हो रहे हैं। आज गंगा और वरुणा भी मेरे लिए नरक की वैतरणी के समान सिद्ध हो गई है। विचारवान व्यक्ति मेरी इस बात को भली प्रकार समझ और सुन ले कि मैं चिरकाल तक नरक की पीड़ा को सहन कर सकती हूँ, परंतु स्वर्ग की दया मेरे लिए नरक से भी कठोर दंड होगा। हे राम, मैंने अपने हृदय को वज्र से भी अधिक कठोर बनाकर तुम्हें वन में भेजा था। मेरे उस हृदय की भावनाओं का विचार करते हुए अपने घर चलो। अब और अधिक न रूठो, इसके अतिरिक्त मैं कुछ और बात न कहूँगी। बात कहूँगी तो उस पर भी विश्वास नहीं करेगा, कोई भी विश्वास नहीं करेगा। केकई कहती है कि हे राम, मुझे यह भरत प्रिय है और भरत को तुम प्रिय हो। इस प्रकार तुम मेरे लिए दुगुने प्यारे हो गए हो, इसलिए तुम किसी भी प्रकार मुझसे अलग रहने का विचार न करो। मैं इस भरत के गुणों के विषय में जानूं या न जानूं, किंतु तुम इसे भली भांति अच्छी तरह से परिचित हो। तुम इसे अपने से भी अधिक प्यार करते हो। तुम दोनों भाइयों के बीच जिस प्रकार का प्रेम संबंध है सभी के समक्ष प्रकट हुआ है, उससे मेरे पाप का दोष पुण्य के संतोष में बदल गया है, कि मेरे जो पाप है वो पुण्य में कन्वर्ट हो गए हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि स्वयं कीचड़ के समान हूँ, किंतु मेरी कोख से कमल के समान निर्मल भरत जैसा पुत्र पैदा हुआ है। ठीक है बच्चों, समझ में आया अच्छे से? तो अब करते हैं हम यहाँ पर, यह हमारा आ गया है भाव पक्ष। ठीक है, भाव पक्ष हमारा यहाँ तक आ जाएगा कि केकई ने अपने अनुताप को बड़ी विनम्रता के साथ व्यक्त किया है। केकई वात्सल्य भाव की सहज अभिव्यक्ति इन पंक्तियों से हुई है।
गुप्त जी ने मनोविज्ञान का आश्रय लेकर केकई के चरित्र पर लगे धब्बों कलंकों को साफ करने का सार्थक प्रयास करा है। केकई के अनुताप के माध्यम से जो पूरी दुनिया एक केकई को दोषी करार दे चुकी थी, उस दोष को उन्होंने यहाँ पर धोने का कार्य किया है मैथिली शरण गुप्त ने। भाषा खड़ी बोली है, प्रबंध शैली है ये, क्योंकि खंड काव्य है और महाकाव्य है, रूपक और अनुप्रास अलंकार है, रस वात्सल्य है, शब्द शक्ति अभिधा लक्षणा और प्रसाद गुण है हमारा। ठीक है बच्चों। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर समझावे तुमको अतुल युक्तियां देकर, मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुझको आज भुजा पर भेटा। आगत का मतलब आगे, आने वाले। ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, उच्च भाल ले लेकर, उच्च प्रमाण दे देकर, ठीक है, उच्च प्रमाण दे देकर, समझावे तुमको अतुल युक्तियां देकर, युक्ति यानी उपाय, कि जो भी ज्ञानी जन है वो ऊंचे, ऐसे ही ऊंचे तुम्हारा नाम ले लेकर, भाल यानी कि तुम्हारा नाम ले लेकर, समझावे तुमको अतुल युक्तियां देकर, तुमको कई तरह के प्रमाण देकर, कई तरह के सबूत देकर, कई तरह के उपायों से तुमको समझाने की कोशिश करें। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, मेरा जो हृदय है, मेरा जो बेटा है वो कैसा है, अधीर हृदय वाला, बहुत ही अधीर हृदय वाला मेरा पुत्र है। उसने फिर तुमको आज भुजा पर भेटा, कि आज तुमको अपनी भुजाओं के बल पर वो बता रहा है कि भाई तुम घर वापस लौट चलो। केकई अपने किए पर पश्चाताप करती हुई अपने आप को अधीर हृदया बताकर राम से अयोध्या लौटकर चलने के लिए आग्रह कर रही है। हे राम, आगे आने वाले ज्ञानी जन तुम्हारे और भरत के अतुल प्रेम के संदर्भ में अकाट्य प्रमाण देकर तुम्हारी और भरत की श्रेष्ठता को सिद्ध करें, अथवा भरत को निर्दोष और मुझे अपराधी ने सिद्ध करके अपनी विद्वता के गर्व से स्वयं का मस्तक ऊंचा करे। किंतु बेटा, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि एक माँ हूँ और माँ के अधीर हृदय में तर्कों के लिए कोई स्थान नहीं होता है। ठीक है, वह तो सब तर्कों को दरकिनार करते हुए केवल अपनी संतान का हित साधन करती है। बेटा, मेरे भीतर भी माँ का वही अधीर हृदय है जो किसी प्रकार का तर्क नहीं चाहता। वह तो मात्र इतना चाहता है कि उसके पुत्र परस्पर प्रेम के साथ उसकी आंखों के सामने रहे। वही अधीर हृदय अब तुम्हें अपनी बाहों में भरकर घर लौटा चलने का आग्रह कर रहा है, कि मेरा पुत्र कह रहा है कि तुम चलो। केकई के कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे हृदय को यह नहीं पता है कि अपराध किसका था, या मैं दोषी हूं अथवा नहीं। वह तो केवल यह चाहता था कि तुम एक पल के लिए भी मेरी गोद अथवा स्नेह से दूर ना हो, अतः बिना कोई तर्क किए तुम अब अयोध्या लौट चलो। तो भरत जो है वो अपनी भुजाओं के बल पर, यानी कि केकई कह रही है कि मेरे अधीर हृदय की भुजाओं के बल पर तुम घर लौट चलो, ताकि मेरा जो भरत है वो थोड़ा सा शांत हो जाए। माता के ममत्व को अभिव्यक्त करने में गुप्त जी को सफलता प्राप्त हुई है और केकई के पश्चाताप से धुले उसके पवित्र हृदय की झांकी प्रस्तुत करने में भी गुप्त जी सफल हुए हैं। यहाँ केकई के चरित्र को उज्जवल बनाकर माता के हृदय की पवित्रता को बनाए रखने का उनका प्रयास किया गया है। तो यहाँ है भाव पक्ष। ठीक है, अब आता है यहाँ कला पक्ष। काव्य सौंदर्य भी दो प्रकार का होता है, भाव पक्ष और कला पक्ष। कि भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, पुनरुक्ति प्रकाश और अनुप्रास अलंकार है, वात्सल्य रस है, सवैया छंद है, प्रसाद गुण है और व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। अब आते हैं हम यहाँ पर गीत की तरफ, क्योंकि हमारे जो केकई का अनुताप है उसके पद सारे खत्म हो गए। अब हम यहाँ पर गीत आ रहे हैं और ये भी साकेत महाकाव्य से लिया गया है। बच्चों देखिए, साकेत महाकाव्य के अंतर्गत कहीं हद तक रामायण कालीन उन महिलाओं का उल्लेख किया गया है, उन महिलाओं के बारे में जिन महिलाओं को समाज ने दरकिनार कर दिया था। समाज ने केकई के उस गुनाह के कारण केकई को एक तरफ कर दिया। राम लक्ष्मण सीता के वनवास जाने के बाद में उर्मिला का किसी को ख्याल तक नहीं आया कि उर्मिला क्या है, वो कैसे 14 वर्ष तक का वनवास उसने पूरा किया है। राम लक्ष्मण सीता तीनों साथ में रहते थे, लेकिन उर्मिला यहाँ वन में अपने पति से दूर, अपनी बहन से दूर अकेले वन में विचरण करती रहती थी, महल में विचरण करती रहती थी। तो ऐसे ही यहाँ पर साकेत महाकाव्य की 2 अबला महिलाओं का वर्णन किया गया है। प्रथम में
केकई के अनुताप के बारे में बताया है कि केकई ने जो महाकृत्य किया था, महापाप किया था, उस पाप के पश्चाताप का केकई पर क्या असर हुआ, वो पूरा हमने देख लिया है। उसके बाद हम यहाँ पर देख ले साकेत महाकाव्य का मूल जो भाव है वो उर्मिला की विरह व्यथा को बताना। तो मैथिली शरण गुप्त जी ने उर्मिला की विरह व्यथा को बताया है जब उर्मिला अपने विरह के दिनों को काट रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर गीत के माध्यम से बताया है, निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन के नयन इधर मन भाए, फैला उनके तन का आतप मन से सर सरसाए, घूमे वे इस और वहां ये हंस यहाँ उड़ छाए, करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए, फूल उठे कुमल कमल अधर से यह बंदूक सुहाए, स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए। निरख का मतलब क्या होता है, देख, सखी यानी सहेली। ये खंजन को होते हैं, कौन होते हैं, खंजन पक्षी होते हैं। ठीक है, पक्षी जब आ जाते हैं वो वर्णन है। फेरे उन मेरे रंजन कौन है, यहाँ पर लक्ष्मण यानी कि पति, मेरे पति। रंजन को यहाँ हम पति या प्रियतम बोल सकते हैं। ठीक है, रंजन यानी कि प्रियतम ने नयन इधर मन भाए, नयन यानी कि इधर, यहाँ मन भाए, मन को प्रसन्न करने वाले नयन, फैला उनके तन का आतप, तन यानी शरीर का, आतप यानी ताप, मन से सर सर साए, मन से सर सर ऐसे साए, घूमे वे इस और वहां ये हंस यहां उड़ आए, करके ध्यान आज इस जन यानी उर्मिला, निश्चय वह मुस्काए, फूल उठे हैं कमल अधर से यह बंदूक सुहाए, स्वागत स्वागत शरद ऋतु का स्वागत हो रहा है, शरद ऋतु, भाग्य से मैंने दर्शन पाए, कि भाग्य से मैंने दर्शन पाए। तो यहाँ जो उर्मिला है वो मतलब दिन रात लक्ष्मण के आने का, अपने प्रियतम के आने का इंतजार कर रही है, वेट कर रही है। तो वे ऐसे ही मतलब बैठी है, कहीं पर अपने कमरे में बैठी है या बगीचे में बैठी है, कहीं पर भी बैठी है, और एक सखी सहेलियाँ उनके आसपास रहती थी। तो वे अपनी सहेली से कह रही है कि निरख सखी, कि देखो सखी ये खंजन आए, कि खंजन पक्षी आए हैं। अब खंजन पक्षी की एक विशेषता होती है कि वे संदेशा लेकर आते हैं या फिर किसी का दूत बनकर आते हैं। तो ऐसे जब खंजन पक्षी आए तो उर्मिला काफी आश्चर्यचकित हो गई और अपनी सखी सहेली से कह रही है कि देखो सखी ये खंजन पक्षी आए हैं, फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए, कि पक्का मुझे ऐसा लगता है, मेरा पक्का विश्वास है कि मेरे प्रियतम ने अपने नयन मेरी तरफ घुमाए हैं, इसलिए ये संदेशा लेकर खंजन मेरे पास आए हैं। समझ में आ रहा है? अच्छे से ध्यान से समझिएगा कि उर्मिला इमेजिनेशन कर रही है कि खंजन पक्षी आए हैं, किसी का दूध बनकर आते हैं, किसी का संदेशा लेकर आते हैं, कुछ अच्छी खबर लेकर आते हैं। तो जैसे मेरे रंजन मेरे प्रियतम लक्ष्मण ने वहाँ वन में रहते हुए मेरी तरफ ध्यान आकर्षित किया होगा या मेरी तरफ देखने का या मेरे बारे में सोचने का प्रयास करा होगा, उनके नैनों में जो दिखा होगा वो संदेशा लेकर ये खंजन पक्षी मेरी तरफ आए हैं। तो उर्मिला अंतर मन से काफी प्रसन्न हो जाती है कि मेरे प्रियतम ने अपने नयन मेरी तरफ घुमाए हैं। फैला उनके तन का आतप मन से सरसर आए, कि उनके तन का जो, उनके शरीर का जो ताप है खंजन पक्षियों के माध्यम से मेरे तक पहुंच रहा है, और उनका मन जो सरसरा कर मुझे याद कर रहा है वो भी मुझे महसूस हो रहा है। घूमे वे इस और वहां ये हंस यहाँ उड़ आए। अब यह जो हंस उड़कर आए हैं उनके बारे में बता रही है उर्मिला कि ये मुझे ऐसा लगता है कि मेरे प्रीतम जैसे मेरे लिए इस और घूमे होंगे। तो ये जो हंस है ये उड़कर मेरी तरफ आ गए हैं, कि जैसे ही मेरे प्रियतम मेरा ध्यान करके, मेरे बारे में सोचकर और मेरी तरफ अपना मुंह या अपना शरीर घुमाकर, और कि मैं जिस दिशा में हूँ उस दिशा में अपने नयन, अपना मन मस्तिष्क या अपना शरीर घुमाकर मेरे बारे में सोचा होगा, ये हंस उनका संदेशा लेकर हंस उड़कर आए हैं। इसका मतलब एक अच्छी खबर है कि मेरे प्रियतम मुझे याद करते हैं, मुझे स्मरण करते हैं। करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए, कि करके ध्यान आज इस जन का, जन यानी कि उर्मिला का, कि मेरा
कि मेरे प्रियतम मेरे बारे में ध्यान कर रहे हैं, मेरे बारे में सोच रहे हैं और निश्चय ही मेरे बारे में सोचकर अंतर मन में मुस्कुरा रहे होंगे। हे सखी, मेरे प्रियतम मुझे याद कर रहे होंगे। फूल उठे हैं कमल, फूल उठे हैं कमल अधर से यह बंदूक सुहाए, कि जो कमल है वो फूल खिल उठे हैं, खिल गए हैं, और अधर से यह बंदूक, अधर से ऐसा लग रहा है कि होठों से ये जो बातें हैं, ये जो बंद थे वो उनके होठ जैसे खुल गए हैं। जैसे ही मेरे प्रियतम मुस्काए हैं वैसे इस प्रकार लग रहा है जैसे फूल, कमल का फूल खिल उठा है। स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए, कि शरद ऋतु का स्वागत कर रही है, क्योंकि उर्मिला के 14 वर्षों में एक वर्ष में 3 ऋतुएं आती हैं और 3 ऋतुओं का वो ऐसे ही हर 14 वर्ष में स्वागत करती है और स्वागत करके उनको कहती है कि भाई आप जाइए ताकि दूसरी ऋतु आए, फिर आप जाइए ताकि दूसरी ऋतु आए, ऐसे करके मेरा समय निकलेगा। तो हर ऋतु का वो स्वागत करती है ताकि आप अच्छे से व्यतीत हो जाए और मुझे किसी प्रकार की कोई पीड़ा न हो। तो शरद ऋतु का स्वागत करती है कि आपने मुझे भाग्य से मैंने आपके दर्शन करे हैं और आपका स्वागत करती हूं कि आपके माध्यम से मुझे अपने प्रियतम का ध्यान आ गया है और मेरे प्रियतम को मेरा ध्यान आकर्षित हो गया है। ठीक है बच्चों, तो अब करते हैं हम यहाँ पर प्रसंग से पहले यहाँ पर मैं साकेत माँ काव्य का है तो मैं उसका संदर्भ भी करना चाहूंगी 1 मिनट, क्योंकि संदर्भ इसका अलग रहेगा, बिना संदर्भ के हो नहीं पाएगा ये। ठीक है, और संदर्भ हमारा पूरा जो गीत है ना, कहाँ चला गया, पूरा जो गीत है उस गीत में सेम संदर्भ रहेगा, यही आपको चेंज नहीं करना है। जैसे केकई के अनुताप का संदर्भ एक ही है, वैसे गीत का संदर्भ भी एक ही रहेगा, चाहे हम आज पूरा करें या ना करें या कल करें। ठीक है, पूरा रहेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि प्रस्तुत पद्यांश मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित साकेत महाकाव्य के गीत से उद्धृत किया गया है। ठीक है, किया गया है, ये हो गया इसका संदर्भ और यही संदर्भ आपको पूरे गीत में लिखना है। अब आ जाएगा इसका प्रसंग कि वर्षा समाप्त हो गई, शरद ऋतु आरंभ हो रही। विरहणी उर्मिला इस शरद ऋतु का स्वागत करते हुए कह रही है कि देख सखी एक खंजन पक्षी आ गए, कि देख सखी ये खंजन पक्षी आ गए। मुझे ऐसा लगता है जैसे आनंद देने वाले प्रियतम ने इन खंजन पक्षियों के रूप में मुझे सुंदर लगने वाले अपने नेत्र मेरी ओर घुमा दिया है। चारों ओर धूप के रूप में प्रियतम के शरीर की तपस्या के कारण उत्पन्न गर्मी फैली हुई है और उनके मन की सरसता और स्निग्धता के कारण सरोवर कमल के फूलों से खिल उठे हैं। अर्थात कमलों से भरे सरोवर को देखकर मेरा मन ऐसे प्रसन्न हो रहा है मानो उसे प्रियतम के सरस स्निग्ध शरीर की समीपता प्राप्त हो गई है। वहां वन में प्रियतम घूम रहे होंगे, उस मंद मंद गति का स्मरण दिलाने के लिए ही यह हंस उड़कर यहाँ आए हैं। प्रियतम वन में मेरी याद करके अवश्य मुस्कुराए होंगे, तभी तो यहाँ ये कमल खिल उठे हैं और लाल रंग के बंदूक के फूल प्रियतम के लाल अधरों के समान सुंदर लग रहे हैं। उर्मिला कह रही है कि हे शरद, तुम्हारा स्वागत है, स्वागत है। मैंने बड़े भाग्य से आज तुम्हारे दर्शन पाए। आकाश ने तुम्हारे स्वागत में ओस की बूंदों के रूप में असंख्य मोती न्यौछावर किए। लो मेरे ये नेत्र तुम्हारे स्वागत के लिए आंसू रूपी अर्घ्य लेकर प्रस्तुत है। बच्चों देखिए, ये स्वागत क्यों किया जा रहा है, क्योंकि शरद ऋतु के पहले वर्षा ऋतु होती है और वर्षा ऋतु में आप आसमान को, पूरे आसमान जो है उसको बादलों से ढका हुआ प्राप्त करते हो, तो वो आप उसमें ऋतु का अनुभव नहीं कर पाते हो। शरद ऋतु जब आती है तो एक और है, किसने लिखा है देखिए, याद नहीं है। शरद ऋतु आई, नई साइकिल चमकाता हुआ, कुछ ऐसा
भूल गई, ध्यान नहीं आ रहा है, क्योंकि अपन ने पढ़ा था कि साइकिल चलाता हुआ शरद ऋतु आया है। ठीक है, शरद ऋतु का जो आगमन होता है, चमकीली एकदम साइकिल लगती है उसकी। क्यों लगती है? सूरज जब निकलता है तो सूरज की जो किरणें वो कैसी लगती है? शरद ऋतु का जो सूर्य निकलता है उसकी किरणें चमकीली साइकिल की भांति लग रही है। तो ऐसे ही शरद ऋतु आती है जब जो सूर्य की किरणें काफ़ी चमकीली तेज लगती है। स्टार्टिंग में तो सुबह सुबह के समय में तो थोड़ा सा ठंडा मौसम होता है, लेकिन दोपहर आते आते वो धूप सहन नहीं हो पाती है, ऐसी होती है। तो ऐसी शरद ऋतु का स्वागत करती है उर्मिला। काव्य सौंदर्य में आ गया है, यहाँ पर आ गया हमारा ये भाव पक्ष के अंतर्गत आएगा। मैं ऊपर लिखती हूँ उसको। और यहां से यहां तक आ जाएगा हमारा कला पक्ष। यह गीत अपने कलात्मक सौंदर्य और गहन भाव अभिव्यंजनी दोनों की दृष्टि से अनुपम है। भाषा शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली है। मुक्तक छंद आ गया है। अलंकार अपरहति हेतु उत्प्रेक्षा रूपक है। विप्रलंब श्रृंगार यानी कि वियोग श्रृंगार है। और लक्षणा व्यंजना शब्द शक्ति है। माधुर्य गुण है और गेय पद है। ठीक है, अगला देखिए। तो शरद ऋतु का स्वागत कर चुकी है उर्मिला। अब देखिए यहाँ दूसरे पद में हमारा क्या होता है, उर्मिला का क्या भाव बताया गया है। अधिक भावाभिव्यंजना की गई है, यहाँ पर भाव अभिव्यक्ति की गई है कि शिशिर। अब आ गई भाई, शिशिर क्या है? एक ऋतु है। ठीक है, और शरद ऋतु से ज्यादा कपाने वाली शिशिर होती है, जिसमें हम मतलब कांपने लग जाते हैं। शिशिर न फिरी गिरी वन में, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन में, सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनन में। वीर जमा दे नयन नीर, यदि तू मानस भाजन में, तो मोती सा में अकिंचना रखूं उसको मन में। हंसी गई रो भी न सकूं मैं, हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में, तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में। तो देखिए यहाँ इस पद में जो उर्मिला है वो शिशिर ऋतु का स्वागत करती है और शिशिर ऋतु से एक आग्रह अनुग्रह कर रही है और कह रही है कि हे शिशिर ऋतु, तुम तो कपाने वाली हो, खून को जमा देने वाली हो, कप कपाने वाली सर्दी लेकर आती हो, ठंड लेकर आती हो। कृपया करके मेरे प्रियतम जहाँ सीताराम और श्री रामचंद्र जी और सीता की सेवा में लगे हुए हैं उस वन में मत जाना। जिस वन क्षेत्र, अरण्य क्षेत्र, जिस जंगल में मेरे प्रियतम राम और सीता की सेवा में लगे हुए हैं, सेवा चाकरी में लगे हुए हैं, बाहर बैठकर पहरा दे रहे होंगे, वहां तुम मत जाना। तुम्हें जितना भी पतझड़ चाहिए तुम मुझसे लेना। और पतझड़ यानी कि जब पत्ते पीले पड़ जाते हैं, अगर तुम्हें पीलापन चाहिए पत्तों में तो भी तुम मुझसे लेना। तुम मेरे प्रियतम को बिल्कुल भी मत सताना। ये उसने उर्मिला ने शिशिर ऋतु से, किससे? शिशिर ऋतु से। शरद ऋतु का तो स्वागत कर लिया। शरद ऋतु इतनी वो होती नहीं है, मनमोहक होती है, मन भावन होती है, लेकिन जो शिशिर ऋतु होती है वो बहुत ज़्यादा कपकपाने वाली होती है। वो कह रही है कि अगर तुम्हें जमाना है, अगर तुम्हें ठंड से जल को जमाना है तो मेरे नयन नीरों को जमा देना। तुम्हें जो भी करना है मेरे साथ कर लो। अगर तुम्हें ठंड से कपाना है तो मुझे कपा लेना, लेकिन मेरे प्रियतम पर सर्दी का कोई भी कठोर स्वरूप वहां पर आभास मत होने देना। ठीक है, तो शिशिर न फिरी गिरी वन में, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। नंदन, मैं इस निज अपने यहाँ पर निज नंदन अपने शरीर से। ठीक है, कि शिशिर न फिर उस गिरी वन में, न फिर तू उस गिरी वन में, उस पर्वत वन क्षेत्र में मत घूमना जहां मेरे प्रियतम से रामचंद्र जी की सेवा चाकरी में लगे हुए हैं। जितना मांगे पतझड़ दूंगी। अगर तुम्हें पीलापन ही चाहिए तो मैं तुम्हें दूंगी, जितना पीलापन चाहिए, जितना पतझड़ है मैं दूंगी। मैं इस निज नंदन में, मैं अपने इस शरीर से तुम्हें जितना पतझड़ चाहिए मैं उतना पतझड़ तुम्हें दूंगी। कितना कंपन तुझे चाहिए कि तुम कपाने वाली सर्दी हो। तुम जो शिशिर ऋतु है वो कपाने वाली सर्दी लेकर आती है कि शरीर कांप जाते हैं। ऐसी सर्दी होती है कि जितना तुम्हें कंपन चाहिए मैं दूंगी। तुम मेरे प्रियतम पर अपनी कठोरता का वज्र प्रहार मत करना। ले मेरे इस तन से कि मेरे तन पर को, मेरे शरीर को कपा देना, लेकिन मेरे प्रियतम के शरीर पर कठोरता का वज्र प्रहार मत करना। सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनन में। अब जो है उर्मिला की सखी है वो कह रही है कि इस वन में
इस आनन में, आनन का मतलब क्या होता है, मुख में, ठीक है, मुख में, चेहरे पर, क्योंकि उर्मिला के प्रियतम है जो वन में चले गए थे। अब उर्मिला अपने प्रियतम को याद कर कर के रोए रहती थी, हमेशा दुखी रहती थी, चिंतन पूर्ण रहती थी, चिंतामग्न रहती थी। इस कारण से उसका शरीर जो बहुत ज़्यादा कमजोर हो गया था और पीला पड़ गया था। तो एक सखी जो है वो शिशिर ऋतु को संबोधित करती हुई कह रही है कि हे शिशिर, कि पांडुरता, पांडुरता का मतलब होता पीलापन, कि पीलेपन का इस चेहरे पर कोई कमी नहीं है। अगर तुम्हें पीलापन ही चाहिए तो पीलेपन के इस चेहरे पर, इस मुख पर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में, कि अगर तू वीर है तो जमा दे नयन नीर। नयन नीर क्या होता है, आंसू या रूपक आ गया है बच्चों, ठीक है। नयन, नयन में जो नीर भरे हुए उसकी बात बताई गई है कि नयन नीर अनुप्रास भी आ गया है कि नयन आंखों का जो पानी है यानी कि आंसू है वो भी तू जमा दे, तू मानस भाजन में, यानी कि तू मन के अंतर्गत जो भी मेरे विचार है तू मन प्रसन्न करके और मेरे अंदर जो नयन नीर है मेरी आंखों में उसको जमा दे। तो मोती सा में अकिंचना रखूं उसको मन में। अगर तू उन मानस भाजन में, मैंने जो मन में जिस चीज को धारण कर रखा है उस चीज को अगर तू आंखों में उसको अपनी सर्दी के कारण, अपनी शिथिलता के कारण, अपनी कंपन के कारण अगर तू जमा देती है तो वो मोती बन जाएगा। और उस मोती को मैं, तो मोती सामे किंचना रखूं उसको मन में, तो मैं उसको मोती के स्वरूप धारण करके रखूंगी अपने तन मन में। हंसी गई रो भी न सकूं, कि मेरी तो हंसी गई जब मेरे प्रियतम यहाँ से चले गए, क्या अब मैं रो भी न सकूं, ऐसा तू मेरे साथ क्यों कर रही है। शिशिर ऋतु को संबोधित करती गई वही कह रही है कि मेरी हंसी तो मेरे प्रियतम के साथ ही चली गई है और अब क्या मुझे रोने का भी अधिकार नहीं है अपने इस जीवन में। मेरा जीवन क्या कुछ ऐसा ही है, निरर्थक हो गया है कि हंसी तो चली गई, मैं हंस तो सकती नहीं, क्या रोने का अधिकार भी मुझे नहीं है। तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में, तो मैं देखूं इस मेरे मन रूपी भवन के अंदर, भाव रूपी भवन में क्या उत्कंठा जागृत हो रखी है, अब मैं उसे देखना चाहूंगी। तो बच्चों संदर्भ जो हमारा है वो पहले जैसा रहेगा, ठीक है, पूर्ववत ही रहेगा। प्रसंग आता है कि प्रस्तुत पंक्तियों में विरह से पीड़ित उर्मिला शिशिर ऋतु को संबोधित करती हुई कह रही है, शिशिर ऋतु को संबोधित करती हुई कह रही। तो आपको पता है सर्दी की ऋतुएं होती है, एक होती है शरद ऋतु, शरद ऋतु से सर्दी शुरू हो जाती है, फिर शिशिर ऋतु आती है और फिर हेमंत ऋतु आती है। शरद ऋतु सिर्फ चमकीली होती है और ठंडी ठंडी मन भावक सुहावनी ठंड आती है और अच्छी लगती है। शिशिर ऋतु में जो शरीर है वो कांप जाता है। उसके बाद आती है हेमंत ऋतु जिसमें हमारे शरीर का रक्त जम जाता है। हेमंत यानी कि हिम, ठीक है, मतलब अंत में हिम ऋतु आती है जिसमें हिमपात होता है। तो सर्दी की ऋतुएं होती है, ये किसकी होती है, सर्दी की ऋतुएं। शरद ऋतु, शिशिर ऋतु, हेमंत ऋतु, ठीक है। उर्मिला शिशिर ऋतु से प्रार्थना करती हुई कहती है कि हे शिशिर, तू पर्वतों और वनों में मत घूम, क्योंकि वहां मेरे प्रियतम रात दिन जग कर श्री राम और सीता जी की सेवा में लगे हैं। तू अपनी सर्दी रूपी कठोरता से उनके कार्य में बाधा मत डाल। हाँ, तू जितना भी पतझड़ चाहे, जितने पत्ते चाहे, वे सारे मैं तुझे अपने नंद नवन के समान इस शरीर से ही दे दूंगी, ठीक है। कि तुम्हें अगर पत्ते चाहिए, कि तुम पतझड़ बनना चाहती हो, शिशिर ऋतु में ही पतझड़ आ जाती है, तो पतझड़ बनना चाहती हो, पतझड़ से पूरे पत्तों को हटाना चाहती हो, तो तुम्हें कितने पत्ते चाहिए मैं दूंगी। उस जंगल में जाकर तुम उस कठोरता का पालन मत करना, अपना कठोर रूप मत दिखाना ताकि मेरे प्रियतम को कष्ट हो। तुम्हें जितने पत्ते चाहिए मैं अपने जीवन से दे दूंगी। तात्पर्य यह है कि पतझड़ में वृक्षों के पीले पत्ते झड़ते हैं। उर्मिला अपने शरीर के विभिन्न अंगों को ही पत्तों के रूप में प्रस्तुत करती है, क्योंकि वियोग के कारण उसके शरीर के सारे अंग पत्तों के समान पीले पड़कर नष्ट होते जा रहे हैं। यदि तुझे दूसरों को कपाना ही अच्छा लगता है तो तुझे जितनी भी कपकपी चाहिए वह मेरे इस शरीर से ही ले। अर्थात मैं प्रिय विरह के कारण इस शीत में निरंतर कांपती रहती हूँ। उर्मिला कहती है कि हे शिशिर, यदि तुझे पीलापन अधिक पसंद है तो
तू उस मेरे मुख से ले ले, क्योंकि मेरी सखी कह रही है कि मेरे मुख पर पीलेपन की कोई कमी नहीं है। अर्थात विरह के कारण मेरा मुख पूरी तरह से पीला पड़ गया है। विरह यानी जुदाई के कारण, प्रियतम से जब जुदा है उर्मिला, लक्ष्मण से जुदा है, तो उसका जो मुख कैसा पड़ गया है, पीला पड़ गया है। आगे देखिए, हे वीर भाई, यदि तू मेरे मन रूपी पात्र में मेरे नेत्रों के जल को जमा दे, तो मैं करीब गरीब उसे अपने मन में मोती सा बहुमूल्य समझकर, वीर भाई कौन है, यहाँ पर हेमंत ऋतु को बताया गया है, ठीक है, हेमंत हिम, मोती सा बहुमूल्य समझकर सुरक्षित रखूंगी। अर्थात मैं आप अपने आंसुओं मन ही मन पीती हुई धैर्य, आंसुओं को मन ही मन पीती हुई धैर्य धारण करती रहूंगी। मेरी हंसी तो चली गई, क्या मैं अपने जीवन में रो भी न सकूं? अर्थात मेरा रोना और हंसना दोनों ही बंद हो जाएंगे, तो फिर मैं जीवित कैसे रह सकूंगी? ऐसी स्थिति में यह जानने के लिए आतुर हूं कि हंसना और रोना दोनों ही छिन जाने के बाद मेरे इस भाव रूपी संसार में फिर क्या हलचल शेष रह जाएगी? अर्थात फिर मेरे हृदय में और कौन से कोने में भाव उत्पन्न हो पाएंगे? काव्य सौंदर्य के उपयुक्त छंद विरहिणी उर्मिला के मानसिक और शारीरिक विषाद का मतलब क्या होता है? दुख, ठीक है, संपूर्ण और हृदयग्राही चित्र प्रस्तुत करता है। इस छंद में विरह व्यथित उर्मिला पर शिशिरकालीन पतझड़ का रूपक पूर्णतः घटित होता जाता है। पतझड़ आपको पता है ना, सर्दी जब जाने वाली होती है, कपकपा जाती है, उसके बाद पतझड़ का समय आता है। तो वो जो पतझड़ है वो पीलेपन के कारण होता है, जब पीले पत्ते हो जाते हैं। तो उर्मिला है वो शिशिर ऋतु से कह रही है कि तुम्हें कितना पीलापन चाहिए मुझसे ले लो, क्योंकि पीलेपन के कारण फिर पत्ते पहले ठंड में एकदम कपकपा जाते हैं और कपकपाने के कारण वो पीले पड़ जाते हैं और पीले पड़ने के बाद पतझड़ में वे झड़ जाते हैं। तो उर्मिला कह रही है कि अगर तुम्हें पीलापन चाहिए तो तुम उस गिरिवन में मत घूमना, वहां पर तुम पतझड़ मत करना, वहां पर तुम मेरे प्रियतम को मत सताना। अगर तुम्हें पतझड़ चाहिए या पीलापन चाहिए तो तुम मेरे पास आना। मेरा शरीर या मेरा मुख वैसे भी पीला हो चुका है, क्योंकि मैं अपने प्रियतम से दूर हूँ, विरहिणी हूँ, और वियोग के कारण यानी चिंता के कारण मेरी सखी कहती है कि मेरा मुख पूरी तरह से पीला हो चुका है। तो जितना पीलापन चाहिए, पांडुरता चाहिए, वो मुझसे ले लो। और जितना पतझड़ चाहिए, तो सब कहते हैं कि मैं इतनी कमजोर हो गई हूँ, मेरा शरीर इतना निस्साय हो चुका है कि मेरे शरीर के सभी अंग झड़ते जा रहे हैं, मतलब नष्ट होते जा रहे हैं। तो तुम मेरे शरीर के अंगों को पतझड़ के रूप में ले सकते हो, ठीक है। आगे देखिए, अनुभवों का चमत्कार दर्शनीय है। अनुभव क्या होते हैं बच्चों? हमने यहाँ देखा था रस में अनुभव। तो अनुभव होते हैं शारीरिक या मानसिक चेष्टाएं, ठीक है, मानसिक हरकत भी बोल सकते हो आप, चेष्टा भी बोल सकते हो। चेष्टा और हरकत एक ही तरह का होता है। तो अनुभव का चमत्कार दर्शनीय हुआ है। कैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि विरह, सबसे पहले तो वियोग श्रृंगार। अगर हम रस की बात करते हैं तो वियोग श्रृंगार रस यहाँ पर आया है, श्रृंगार रस बोलते हैं। श्रृंगार में भी विप्रलंब आया है। और साथ में फिर बात करते हैं कि अनुभव क्या है और विभाव क्या है। आलम्बन और उद्दीपन आते हैं। आलंबन जैसे है, लक्ष्मण उनके लिए आलंबन बन गए हैं, और उद्दीपन बन गया है लक्ष्मण का प्रेम, ठीक है। तो उर्मिला के लिए लक्ष्मण आलंबन है, लक्ष्मण का प्रेम जो है वो उद्दीपन है। साथ में आते हैं अनुभव। तो अनुभव यह है कि उसके प्रेम को, क्योंकि उर्मिला लक्ष्मण के प्रति आसक्त है, तो वह अपने अंदर कौन से अनुभव प्रस्तुत कर रही है, कौन से अनुभव जागृत कर रही है कि वो मन मस्तिष्क में सोच रही है, आंसू गिरा रही है, या शरद ऋतु आती है तो स्वागत कर रही है, या शिशिर ऋतु आती है तो उसका स्वागत कर रही है। साथ में शिशिर ऋतु से अनुरोध कर रही है कि भाई तुम मेरे प्रियतम को न सताना, वहां गिरिवन में जाकर मत सताना। तो ये हो गए हैं अनुभव, क्योंकि वो मानसिक रूप से सोच रही है। अब शारीरिक चेष्टाएं कौन सी होती है बच्चों? जैसे यहाँ उर्मिला ने कहा कि मेरा मुख जो है पीला हो गया है। अब पीलेपन के कारण तुम्हें जितना पीलापन चाहिए मेरे मुख से ले सकते हो। तो ये हो गई उसकी शारीरिक चेष्टाएं। और मन में जो विरह व्यथा चल रही है, विरह का जो दुख चल रहा है, वो उसकी मानसिक चेष्टाओं के अंतर्गत आएगा, ठीक है। भाषा हमारी आ जाएगी, भाषा शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली आ जाएगी। जैसे मैथिली शरण गुप्त जी की जो भाषा है साहित्यिक खड़ी बोली है, तो आप यहाँ पर साहित्यिक खड़ी बोली लिख सकते हो, पर शुद्ध परिष्कृत। यहाँ पर भाषा शुद्ध परिष्कृत बोलो या साहित्यिक खड़ी बोली भाषा का प्रयोग करा है मैथिली शरण गुप्त जी ने। और युग की बात करते हैं तो द्विवेदी कालीन युग के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं, राष्ट्र कवि कहे जाते हैं, ठीक है। अगला देखिए, शैली मुक्तक या उनकी बिल्कुल मुक्तक भाव से उन्होंने काव्य रचना की है।
अलंकार आ जाएगा मानवीकरण अलंकार। कैसे बच्चों मानवीकरण अलंकार? क्योंकि उर्मिला ने शिशिर ऋतु को मानव सुलभ हरकतों के आधार पर व्यक्त किया है। मैंने मानवीकरण अलंकार यही बताया था कि जब हम प्राकृतिक तत्वों को, उसमें कोई भी हो सकता है, पर्वत हो सकता है, पेड़ पौधे हो सकते हैं, तो यहाँ पर तो ऋतु है। अब ऋतु है ना, पर्टिकुलर हमें किसी शेप में तो दिखाई देती नहीं है। ऋतु हमें कैसे दिखाई देती है? मौसम परिवर्तन हुआ, ऋतु आ गई। तो ऋतु को मानव सुलभ हरकतों में व्यक्त किया है, इसलिए मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। रूपक है, उपमा है, काव्यलिंग अनुप्रास अलंकार है, रस विप्रलंब श्रृंगार है। पूरे गीत में जितना भी उर्मिला के जितने भी गीत के पद हम बोलेंगे उसमें विप्रलंब श्रृंगार आएगा, क्योंकि उर्मिला विरह व्यथा में जल रही है। लक्षणा शब्द शक्ति एवं व्यंजना है, क्योंकि व्यंजना इसलिए क्योंकि किसी और बात की ओर संकेत किया गया है, और माधुर्य गुण यहाँ पर आया है। ठीक है, तो बच्चों और अगर हम यहाँ पर करते हैं तो हमारा जो कंटेंट है वो अधूरा रह जाएगा, इसलिए हम इसी को यहीं पर समाप्त करेंगे। ठीक है, तो आज बच्चों इतना ही, क्योंकि समय हो चुका है मेरा काफ़ी। तो आज इतना ही, कल हम इस गीत को कंप्लीट कर लेंगे अच्छे से, तो काफ़ी लेक्चर हो जाएंगे, टोटल 6 लेक्चर हो जाएंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं कल।